वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए फॉर्म चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजधानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज हम एक बार फिर चाय पर चर्चा, मतलब हमारा जो मीटिंग होती है उसका जो टैग लाइन है वो है चाय पर चर्चा। लेकिन चाय, कॉफ़ी, लंच, डिनर सभी कुछ हम करते हैं। तो आज की यह मीटिंग है लंच मीटिंग और हमसे मुलाकात करने सतारा से किशोर लोखंडे जी और ओंकार चौहान जी हमसे मिलने आए हैं। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आइए मैं आपको ले चलता हूं उनके पास और बातें करेंगे ढेर सारी और समझेंगे कि कॉइन और नोट कौन से वैल्यूएबल होते हैं, कौन से कलेक्ट करना चाहिए और कौन से कॉइन और नोट ऐसे हैं जो आगे जाके वैल्यूएबल हो जाएंगे। और आप जो लोग कलेक्शन करते हैं तो किस तरीके का कलेक्शन करते हैं और जब आप हमसे मिलने आते हैं तो आपको मिलने से क्या क्या फ़ायदा होता है। कुछ ऐसे टिप्स देते हैं हम, कुछ ऐसी बातें बताते हैं और यदि आप अपने सिक्के और नोट बेचना चाहते हैं तो हम उचित मार्केट कीमत पर ख़रीद भी लेते हैं। तो यदि आपको भी अपने सिक्के और नोट बेचना है उचित मार्केट रेट पर तो आप हमसे मीटिंग बुक कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी होती है हर एक वीडियो में। तो आइए अब हम चलते हैं सतारा से आए श्री किशोर जी के पास। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? कहाँ से आए? सतारा से। सतारा से। क्यों मिलना चाहते थे आप मुझसे? हमारे पास कॉइन्स और 5 रुपये वाला ट्रैक्टर वाला नोट, गेंडा कॉइन वगैरह ऐसा सब कुछ है हमारे पास जी वो तुमको दिखाना था। हम बहुत घूम चुके हैं, जी पुणे, मुंबई, हाँ मगर उधर क्या रिजल्ट अच्छा नहीं मिला जी करके तुम्हारे साथ कांटेक्ट करके तुमसे मिलने के लिए इधर आए। तो कब से कर रहे हैं कलेक्शन आप? मैं 10-12 साल हो गए कलेक्शन का। मिंट वगैरह आपको समझ में आता है सब कि मिंट क्या होता है? अभी ज़्यादा ये 2 साल में ज़्यादा देख रहा हूँ आपके वीडियो, अभी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, पहले नहीं आता था? पहले नहीं आता था। अच्छा, तो मतलब वीडियो देखने से कहीं ना कहीं आपके ज्ञान में इजाफा हुआ। हाँ हाँ, अभी तुम्हारे वीडियो देख देख के थोड़ा 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 समझ में आ रहा है। क्या करते हैं वैसे आप? मैं केटरिंग का बिजनेस करता हूँ। अरे वाह, इसलिए आप यहाँ पे खाना नहीं खा रहे हैं? बोले कि हमारे जैसा केटरिंग का टेस्ट तो मिलेगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं। तो बताइए क्या लाए हैं आप और मेरे से मिलने का उद्देश्य क्या था आपका? मतलब कि खास एक होता है ना कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए। हाँ, ये उद्देश्य ऐसा था। हम पुणे में गए, मुंबई में गए, उधर हमको बोले इतना पैसा दो, उतना पैसा दो, फिर भी हमने दे दिए, मगर वो हमारे कॉइन या नोट खरीद नहीं कर सके वो, बल्कि हमको फंसाया उन्होंने। या आपके 2 साल से वीडियो ज़्यादा देख रहा हो करके एक बार आपको मिलके आपके साथ मीटिंग करके देखेंगे। आपने पहले भी किसी को पैसे दिए हैं? हाँ, पैसे पुणे में दिए थे 13। आपको कैसे मालूम कि वो पूना में दिए? आपने जाके दिए थे? हाँ, खुद सामने बैठ के पैसा, सामने बैठ के दिए? हाँ, सामने बैठ के पैसा 13,000 रुपये दिए मैं। क्या बात कर रहे हो? और शाम को हम तुम इधर ठहरो, हम शाम को तुम्हारा कॉइन सब खरीदी करेंगे, ऐसा बोल के। ये तो बिल्कुल ही नया स्कीम देखने को मिला। दोस्तों, बहुत सावधान होने की ज़रूरत है आपको और हमको सभी को। जितने लोग भी यह वीडियो देख रहे हैं, आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण हमारे सामने बैठे हुए हैं और किशोर जी बता रहे हैं कि पूना में कोई फ्रॉड व्यक्ति इनके साथ टेबल पर बैठकर एडवांस के रूप में 13,000 रुपये लेके गया है और उसके बाद में वो गायब हो गया। तो अभी तक हम आपसे ऐसा कहते थे कि ऑनलाइन फ्रॉड बहुत होता है, तो आप सावधान रहिए, किसी को भी ऑनलाइन पैसे नहीं देना है। लेकिन यहाँ पे अब जो फ्रॉड करने वाले हैं, स्कैमर्स हैं, उन्होंने एक कदम और आगे चलते हुए हिम्मत का काम किया है
और सामने बैठ के और पैसे लेके जाना बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। लेकिन ऐसा करने लगे लोग, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं होता है कि आपको किसी भी कीमत पे पैसा चाहिए। तो ऐसी स्टेज में लोग आ चुके हैं, या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कुछ लोगों के पास इतनी बेरोजगारी हो गई है कि वो जेल जाने के भी डर से नहीं घबरा रहे हैं, और सामने बैठ के 13,000 रुपये लेके गए। आपके पास उनका फ़ोटो नंबर? फोटो भी तो कुछ नंबर था, वो नंबर बंद हो गया। अच्छा। अभी नंबर में नहीं गया। बम्बई में एक को 7,500 रुपये दिए थे ऑनलाइन के, उन्होंने भी रिप्लाई नहीं किया, अभी फोन बंद आ रहा है। ऑनलाइन का तो खैर मैं बोलता ही हूँ हर वीडियो में, और अगर आप वीडियो देखते हैं तो मैं बोलता हूँ कि सिक्का या नोट बेचने के लिए 1 रुपया भी नहीं लगता है, बोलता हूँ ना। वो बोलता ही फिर क्यों दिए आपने? फिर भी अब क्या, वो गए थे ऐसे ही हम दोनों। उन्होंने बोला आ जाओ तुम, हम खरीदी करेंगे सब तुम्हारे कॉइन। हमने उनको फोटो वीटो भेजा था, वीडियो भेजी थी। कितने लाख रुपए बताया उन्होंने? वो बोले थे सारे मिला के 80 लाख रुपए दूंगा तुम। हाँ, 80 लाख रुपए दे दूंगा। ये बोला चल जाएंगे, ऐसे करके गए थे। ओमकार चौहान है मेरा नाम, सतारा महाराष्ट्र से। हमने पुणे में पैसा जो भरा था ना, उसका दुकान था, मंगलवार पेट में दुकान था उसका। पार्टनर की जो दुकान है। हाँ वही। हाँ, उसने क्या किया, पैसा लिया और वो आया नहीं, वापस दुकान ही बंद कर दी है उसने अभी। और का है उसका मतलब पता लगाने का है कि तो नहीं हमको मिला, हम सतारा के वो पुणे के, उसको नहीं हमको मिला वो। 2 दिन हमने उधर रह के पूरा चेक किया तो हमको नहीं मिला वो। बाद में मैं, मेरे मतलब खास दोस्त थे, तो इनको क्या बोला कि आप उन वीडियो जो देख रहे हैं ना, उनके साथ उनके सामने ही जाके बात करेंगे अपन। हमारे पास जितना इससे बड़ा था सामान था हमारे पास, वो सब लेके गए वो। लेके चला गया? हाँ, वो सामान लेके गया, तुम इधर ठहरो बोला, हम लॉज पर ठहरे। और वो चला गया, फिर वापस ही नहीं आया। जो हम लाए हैं ना, उससे ज्यादा हमारे पास कॉइन नोट थे। बहुत कॉइन बिन था, नोट था जुना वाला सब। ट्रैक्टर वाला नोट था, विमल जालन का था, वो मोर का नोट था, वो ब्लैक वाला 10 रुपए वाला नोट था। मीडिया, एक मीडिएटर था ना, वो मीडिएटर को पकड़ो, पकड़ लिया ना उसको। वो बोल रहा है मेरे को मालूम नहीं कहाँ गया वो। पुलिस में रिपोर्ट करना। कैसा करेंगे पुलिस में? दोस्तों, हमारा लंच हो चुका है और लंच के बाद चाय काफ़ी भी हो गई है। अब हम शुरुआत करते हैं इनके सिक्के देखने की। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ हमें लंच में बातों बातों में मालूम पड़ी कि इन दोनों भाई साहब ने अपना जो द करेंसीपीडिया का ओरिजिनल चैनल है उसे सब्सक्राइब ही नहीं किया है, और वीडियो भी गिने चुने देखे हैं जो ओरिजिनल वीडियो देखे हैं इन्होंने। बाकी सारे के सारे फ्रॉड वीडियो देख रहे थे ये, और इन्हें पता ही नहीं था कि ये फ्रॉड व्यक्ति के वीडियो देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, आप ओरिजिनल चैनल देखते हैं तो द करेंसीपीडिया के हर वीडियो में हम बार बार आपको सचेत करते हैं कि किसी भी वीडियो में यदि मोबाइल नंबर आ रहा है स्क्रीन पर तो वो फ्रॉड है। ये बात मैं आपको इतनी बार बोलूँगा कि नींद में भी यदि कोई आपको हिला के पूछे कि फ्रॉड व्यक्ति के वीडियो की पहचान क्या है, तो आप नींद में ही बोल दो कि जिस भी वीडियो के स्क्रीन पर मोबाइल नंबर आता है वो फ्रॉड है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति के वीडियो देखना तुरंत बंद कीजिए, उसके चैनल को अनफॉलो कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए जिस व्यक्ति के वीडियो में, थंबनेल में या उसके पोस्ट में स्क्रीन पर नंबर आता है। लेकिन इनको बता दूं कि जो भी व्यक्ति आपसे सिक्के बेचने के नाम पर या नोट बेचने के नाम पर, खरीदने के नाम पर 1 रुपये की भी डिमांड करता है तो वो फ्रॉड है। यदि आप अपने नोट या सिक्के बेचने के लिए 1 रुपया भी किसी व्यक्ति को देते हैं तो आपके सिक्के और नोट कभी नहीं बिकेंगे। इन्होंने तो एक कमाल की बात बताई, फेस टू फेस बैठकर टेबल पर सौदा भी कर लिया और उनको एडवांस पैसे भी दे दिए और अपने सारे सिक्के भी दे दिए। पूरा का पूरा बैग सिक्कों का और नोटों का भरा हुआ दे दिया और वो बंदा लेके चला गया। ये वाले नोट में क्या खासियत है? ये तुमने बताया ट्रैक्टर वाला नोट, कौन से वीडियो में बताया, बताइए। ये पॉपकॉर्न वीडियो देख रहे थे। तो किसी फ्रॉड व्यक्ति ने बताया है।
ट्रैक्टर वाला नोट वैल्यूएबल होता है, लेकिन 2 नोट वैल्यूएबल होते हैं। एक पे सिग्नेचर होता है यहाँ पे अमिताभ घोष का, और एक पे होता है वाई.वी. रेड्डी का। तो वाई.वी. रेड्डी और अमिताभ घोष, ये 2 नोट वैल्यूएबल होते हैं। वाई.वी. रेड्डी में इंसेट आर होना चाहिए। ये 25 पैसा होता है ना, ये सब 25 पैसा आप अपने कलेक्शन में ढूंढो। 1980 बॉम्बे मिंट मार्क। मिंट मार्क पता है आपको? डायमंड होता है, डार्ट होता है, स्टार होता है, और कोई मिंट मार्क नहीं होता। जो मिंट मार्क नहीं होगा वो कलकत्ता, जिसमें डायमंड होगा वो बॉम्बे, जिसमें स्टार होगा वो हैदराबाद, जिसमें डार्ट होगा वो नोएडा। तो 25 पैसा 1980 डायमंड मिंट मार्क बॉम्बे वाला 50,000 रुपये से ऊपर कीमत रखता है। एक 25 पैसा बॉम्बे वाला 1980। अब आपको नॉलेज नहीं है, और अगर ये 25 पैसे का बॉम्बे मिंट होता तो मैं कहूँ ठीक है इसके 1,000 रुपये मिल जाएंगे, और 50,000 का तो एक ही सिक्का है, और मेरे पास आ जाएगा तो हो सकता है मैं लाख में बेच दूँ उसको। तो हमें अगर किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना है तो उसमें ईमानदारी से पढ़ाई करनी पड़ेगी। जब आप पढ़ाई करोगे तो लाखों नहीं करोड़ों रुपए बनाओगे। लेकिन आप सोचोगे कि मेरे पास ये है, इसको बेचना है। अच्छे कॉइन होंगे ना तो ऐसे भी बिक जाएंगे। भाई ठीक है 1980 का है, ये क्राफ्ट साइंस है, ये क्रॉस कॉइन है, ये 57 की 58 है, 59 की 58 है, 1970 का 1 रुपया, ये जो वैल्यूएबल कॉइन है वो अगर आपके पास है तो ठीक है, उसके लिए पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। पर आपको पता तो होना चाहिए ना कि वैल्यूएबल कौन से। पता नहीं है, आपको सब मिक्स करके लाओगे, नहीं बिकेंगे। और उसमें अगर कोई अच्छे कॉइन होंगे और आप मेरे तक नहीं पहुँचे, आपने वहीं कहीं आले बाले बेचने की कोशिश की, तो हो सकता है आपके लाखों रुपए के सिक्के वो हज़ारों रुपए में लेके चले जाए। तो जो घर बैठे व्यक्ति हैं, अगर उनको कमाना है तो उनको पढ़ना पड़ेगा, वीडियो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, या फिर मुझसे मिलने आइए, मैं आपको सारी बातें सच सच बताऊंगा। अभी तक हमने जो बातें करी उसमें आपको क्या लग रहा है कि हमने वीडियो तुम्हारे देखे मगर वो गलत वीडियो देखे थे। तो आपको मतलब मेरे साथ बैठ के बात करने से समझ में तो आया ना कि क्या करना है? बहुत समझ में आपके पास मिलने के लिए आए करके तो ये मिल रहा है अभी ज्ञान। जी जी जी। तो ये इसमें ये वाला जैसे इंदिरा गांधी का सिक्का होता है, तो इसके मैं आपको बोलता हूँ 20 रुपये मिलेंगे, लेकिन ये अच्छी कंडीशन का है तो इसके 80 रुपये मिलेंगे, क्योंकि ये यूएनसी कॉइन है। एक नॉर्मल कॉइन होता है तो इसके 20 रुपये मिलते हैं, अभी आपको इसके 80 रुपये मिलेंगे 5 रुपये के एक सिक्के के, और इसके एक 1,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ये 2080 और 200 रुपये इसकी। ये इतने जो कॉइन दिखाए आपने उसमें आपके ये वाले कॉइन वैल्यूबल है। वैष्णो देवी वाले नहीं चलते हैं, योगा वाले नहीं चलते हैं, महाराणा प्रताप का और ये जो है सब 12 रुपये 15 रुपये नग में जाएगा, क्योंकि यूएनसी होता है तो 40 50 60 70 रुपये जाता है, लेकिन ये यूज़ कॉइन है तो 12 रुपये 15 रुपये नग। यूएनसी दोस्तों आप लोगों को तो पता होगा क्योंकि आप मेरे ओरिजिनल चैनल पे हैं और वीडियो देखे होंगे। यूएनसी के बारे में मैं आपको पहले भी 2-3 बार बता चुका हूँ। यूएनसी मतलब अनसर्कुलेटेड, मतलब जो मार्केट में आए नहीं, चले नहीं, घिसे नहीं, उनको हाथ नहीं लगे। बैंक में जब कॉइन आता है मिंटिंग होके 100 कॉइन के, अभी तो मैंने देखा 30 कॉइन का पाउच आने लगा है। तो हाँ, तो ये जो पाउच आता है ना, तो इसको बैंक पाउच होता है, इसको कहते हैं यूएनसी कॉइन। तो ये वैष्णो देवी जी का कॉइन है, लेकिन ये आपने खोला हुआ है। माता वैष्णो देवी के सिक्कों का पाउच है, और दीपावली पे इसकी पूजा करके, और इसमें जो अगरबत्ती और धुनी रहती है जो अगरबत्ती की और दीपक की, वो सब इसमें डाल दिए। तो ये आपकी भावनाएं अपनी जगह है कि आप इसको दूध में डालें, पूजा करें, अगरबत्ती लगाएं। लेकिन यदि न्यूमिस्मेटिक के हिसाब से मैं बोलूं तो इस तरीके से ये सारे कॉइन ख़राब हो गए, मतलब इनकी न्यूमिस्मेटिक वैल्यू जो है वो 0 हो गई। अब ये 5 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये में ही बिकेगा, लेकिन यदि बैंक का पेग बंद पाउच होता तो शायद ये 10, 15, 20, 25 रुपये में भी बिक सकता था, और आने वाले दिनों में 10, 20, 25 साल बाद ये पाउच आपका 10,000, 20,000 रुपये में भी जा सकता था। लेकिन अब 500 का ही है, और इसकी कीमत अब नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसके अंदर आपने सब कुछ डाल दिया। तो
पूजा के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बेचने जाओगे तो उसकी कीमत नहीं मिलेगी। नोट के बंडल होते हैं दोस्तों ऐसे, हम कई बार दीपावली पे बंडल रख के उसके ऊपर सबसे पहले नोट पे हम टीका कर देते हैं। तो अगर वो नोट वैल्यूएबल नोट हुआ, R01 का नोट हुआ, तो अगर 1 रुपये का नोट है तो उसकी एक नोट की कीमत 50,000 रुपये से ऊपर होती है, और अगर आपने टीका लगा दिया तो उसकी कीमत 5 रुपये होती है। तो 50,000 कहाँ और 5 रुपये कहाँ। तो हमें करेंसी को बहुत ध्यान से सहेजना पड़ता है। और क्या है आपके पास? गेंडे वाला है वो कितने 93 साल का चाहिए ना। 93 का हैदराबाद मिंट ही वैल्यूबल है, बाकी सब कॉमन है। ऐसा वाला अभी नहीं चलेगा, लेकिन आने वाले दिनों में बढ़ेगा। गेहूं की बालियों वाला जो स्टील का कॉइन है, आने वाले दिनों में रेट बढ़ेगा। 2 4 5 साल वेट करिए आप। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि हमको जब भी सिक्कों का काम करना है तो एक अच्छी क्वालिटी का मैग्नीफायर होना ही चाहिए। अब ये जो बड़े सिक्के होते हैं, ये अगर 1970 का है तो 10,000 रुपये कीमत हो गई है। ये सिक्का क्यों दिखा रहे हैं आप मेरे को? नहीं, जो आप मेरे दोस्त ने दिया था वैसा ही कुछ दिया। नहीं तो मेरे को क्यों दिखा रहे? नहीं, ये चलता ही क्या है इंदिरा गांधी। अभी आप यहाँ पे बैठे हो, इतनी दूर से आए हो, अभी हाल बताया मैंने नहीं कि इनके सिक्के के 80 रुपये मिलेंगे, अच्छी कंडीशन का नहीं होगा तो 20 रुपये मिलेंगे। तो 20 रुपये मिलेंगे इसके। आमने सामने बैठ के मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद में भी अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो फिर कैसे मजा आएगा। नहीं, वो वही खाली दे गया था इंदिरा गांधी का, बाकी सब पूरी हो गई। 20 रुपये का है। ये भी नहीं चलता ना सर। ये चलता है एस जगन्नाथन या एम नरसिम्हम की सिग्नेचर हो तो। ये सी रंगराजन है। ये जगन्नाथ। एस जगन्नाथन या एम नरसिम्हम की सिग्नेचर हो तो वो कम से कम 5,000 रुपये, अच्छी कंडीशन हो तो 8 10 20 25,000 तक में जाता है। और है आपके पास? और माता वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी 5 वाला 5 में, 10 वाला 10 में। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 1980 का 25 पैसा वैल्यूबल है, तब ऐसे 25 पैसे आपके पास बहुत होंगे, कहीं भी पड़े होंगे, लेकिन ढूंढना आपको पड़ेगा। आप मेहनत करोगे, एक सिक्का निकल गया, 50,000 लाख रुपये मिलेंगे। जैसे चलते हैं, अगर इसमें 2004 का है तो 500 रुपये का एक हैदराबाद मिंट का। तो मेहनत करनी पड़ती है हमें, है ना। अगर हम ऐसे बेचेंगे तो 5 रुपये 20 पैसे, 5 रुपये 20 पैसे में सारे गिन दो, बिना देखे ले लूँगा। 5 रुपये 30 पैसे में ले लेंगे, 5.5 में ले लेंगे। अगर तुम्हारी पहले वीडियो देखता था ना, हाँ चुन के लाता था। हाँ, तो अगर हैदराबाद मिंट का एक सिक्का निकला तो 500 रुपये का, अच्छी कंडीशन का 700 800 1000 रुपये में भी दे देंगे। 2004 हैदराबाद। अब जैसे बॉम्बे मिंट तो है, लेकिन 88 है, 80 होता तो इसके मिल जाते 50,000। ये घोड़ा छाप सिक्का जो होता है, इसके लिए मैं आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ। 1953, 1954, 1955 वैल्यूएबल होता है हैदराबाद मिंट का। अब हैदराबाद मिंट का ये कैसे जानेंगे? तो 1 पैस घोड़ा छाप हैदराबाद मिंट में जो सन लिखा होता है ना, उसके नीचे स्प्लिट डायमंड होता है, डायमंड बीच में से कटा हुआ होता है, वो होता है हैदराबाद मिंट का। यदि आपके पास 1 पैस के ऐसे सिक्के हैं और हैदराबाद मिंट के हैं, 53, 54 और 55 के हैं, तो आपको हज़ारों रुपये दिला सकते हैं। देखिए अपने कलेक्शन में, और ऐसे सिक्कों से कमाइए हज़ारों रुपये। ऐसे 25 पैसे के सिक्कों के ढेर लगे होंगे आपके पास। 25 पैसा ढूंढिए। 25 पैसे में 1980 बॉम्बे मिंट सबसे ज़्यादा वैल्यूबल कॉइन है। यूएनसी कंडीशन में इसकी कीमत 1 लाख रुपया क्रॉस कर चुकी है। यदि आपके कलेक्शन में है तो आप इसे ढूंढिए, क्योंकि 25 पैसे के ऐसे सिक्के आपको लखपति बना सकते हैं। आप देखिए इसमें है क्या कोई बॉम्बे मिंट या 1980? ये 2004 वो बैंक भी, उससे देखो मेरे 40 रुपये डायमंड, 40 रुपये। अब देखो उसके मिलेंगे 5 रुपये 30 पैसे और इसके मिलेंगे 40 रुपये। क्या हुआ है मालूम है? हमारे पास जो था वो सब वो लेके गया पुणे वाला। अब ये सब के पास इकट्ठा करके लाए।
इसलिए उनको पूछना पड़ेगा इतना क्या कीमत आता है। 1993 गेंडे वाला सिक्का 25 पैसे का बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है। 5,000 से ऊपर मिलते हैं एक सिक्के के। 6-7 हज़ार 10,000 रुपये तक भी मिल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कंडीशन एंड डिमांड। अब जैसे ये 5 रुपये के कॉमन कॉइन है, ये आने वाले 20-25 साल तक इसका रेट 5 रुपये ही रहने वाला है, बढ़ने वाला नहीं है। आप ऐसे अगर 1,000-2,000 सिक्के आपके यहाँ रखें अलमारी में, एक तो जगह ले रहा है, उतनी पूंजी आपकी ब्लॉक हो गई। 10,000 रुपये के सिक्के आपने रख लिए, 10 साल बाद वो 11,000 में बिकेंगे। और 10,000 के सिक्के आप बेच के एफडी कर दो ना, तो 10 साल बाद कम से कम 15,000 तो मिलेंगे। या फिर उन सिक्कों से अच्छे वाले सिक्के ले लो, अच्छे वाले नोट ले लो। 1 रुपये के पैकेट आते हैं नए, सीरियल वाइज पिन लगा हुआ, 1,200-1,300 रुपये का एक पैकेट है। बहुत जल्दी उसका रेट 2,500 रुपये क्रॉस कर जाएगा। दोस्तों ये टोकन होता है राम लक्ष्मण और सीता जी, है ना। तो ये कई छोटे छोटे गांव होते हैं जहाँ पे इस तरीके के टोकन निकलते हैं। लोग इनको कॉइन समझ के और राम जी और सीता जी का सिक्का समझ के बहुत महंगे दामों में ले लेते हैं और फिर इसकी पूजा करते हैं, मंदिर में रखते हैं, और कहीं बाहर जाएं तो इसको तिजोरी में 7 तालों में बंद करके आते हैं कि हमारे पास करोड़ों रुपए का सिक्का है, कहीं किसी को मालूम न पड़ जाए, कोई चुरा न ले। दोस्तों ये करोड़ों रुपए वाला सिक्का नहीं है, ये राम सीता जी का, लक्ष्मण जी का टोकन कॉइन है। मतलब ये मंदिरों में जैसे आजकल वैष्णो देवी जाते हैं, मैं अभी बहुत दिनों से गया नहीं हूँ, अभी माता जी जब बुलाएंगी तब जाऊँगा, इच्छा तो है जाने की। तो पिछली बार जब मैं गया था तो वहाँ पे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सिक्के मिला करते थे, टोकन मिला करते थे। तो वो जो टोकन है ये उसी तरीके का टोकन है। मंदिरों के बाहर जो फुटपाथ पे बैठे रहते हैं सिक्के बेचने वाले या माला, नग, मोती, तो वो व्यक्ति इस टाइप के टोकन रखते हैं। ये आपके शौक की चीज़ें, आप इसको रखो, एंजॉय करो, पूजा करो, वो आपकी इच्छा। लेकिन ये करोड़ों रुपए का सिक्का नहीं है। इस गलतफहमी से बाहर आइए। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी, राधा कृष्ण, इस टाइप के जितने भी कॉइन हैं ये सारे के सारे टोकन है या फेक कॉइन है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, इसमें हो सकता है कोई सिक्का अवेलेबल। अब जैसे ये सिक्का है तो इसके 25 रुपये, 25 पैसे वाले के, ठीक है। ये 20-20 रुपये का है, तो ये भी 20 रुपये। ये 10-10 रुपये के। अभी तक आपने जितने भी सिक्के दिखाए उसमें सबसे महंगे यही हैं, 10 रुपये और 20 रुपये नग। ऐसी नई डायरी लो एक कोई सी भी, ये तो मेन्यू कार्ड है, पर एक नई डायरी लो आप, बढ़िया कॉपी लेना है, डायरी लेना है, सुंदर सी डायरी लेना, सस्ती वाली मत लेना। दुकानदार के पास जाना, कहना मेरे को सबसे सुंदर, सबसे अच्छी डायरी दो, और एक बहुत सुंदर पेन लो गोल्डन कलर का, अच्छा चलने वाला, ठीक है। बहुत सुंदर पेन लेना, बहुत सुंदर डायरी लेना, उसको ऐसे खोलना, पहला पेज जो है उसका छोड़ देना। पहले पेज पे यहाँ पे भगवान का नाम लिखो, आपका जो भी मंत्र है वो लिखो। उसके बाद अगले पेज से हम स्टार्ट करेंगे। तो अगले पेज से स्टार्ट करेंगे, सबसे ऊपर जैसे ये हेडिंग दे रखी है, जैसे यहाँ पे हेडिंग दी थी, हेडिंग दे दो यहाँ पे आप 1 पैस दे दिया या 1 पैसा दे दिया। फिर अगले पेज पे यहाँ पे दे दो 2 पैसा, फिर ये पेज पलटा लो, यहाँ पे 3 पैसा। जिस दिन डायरी लाएंगे ना उस दिन हमें सिर्फ इतना ही काम करना है कि कितनी तरह के सिक्के होते हैं, वो सारे के सारे सिक्के इस डायरी में ऊपर हेडिंग देना है सुंदर अक्षरों में। हमें कोई भी काम करना चाहिए ना तो सुंदर करना चाहिए, सुंदरता के साथ करना चाहिए, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। हम रहे न रहे लेकिन हमारा काम रहता है। आज देखो बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें बनी हुई है, बहुत सारे ऐसे गुरुद्वारे बने, मंदिर बने हैं, यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी हजारों साल पुरानी, लेकिन बनाई इतनी सुंदरता के साथ गई है कि आज भी पूरी दुनिया से लोग उस कारीगरी को देखने आते हैं ना। मीनाक्षी टेम्पल है, हजारों साल पुराना टेम्पल है, लेकिन पूरी दुनिया से लोग देखने आते, क्या देखने आते कि किस तरीके से बनाया गया, उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, कितनी खूबसूरती है उसमें।
तो आप रहो ना रहो, लेकिन आपकी डायरी अगर 100 साल बाद भी किसी के हाथ में आए तो उसको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि उस दौर में, उस काल में कैसे सिक्के चलते थे और क्या उनका रेट होता था। क्योंकि जब आप ऊपर हेडिंग दोगे उसके बाद आप मेरे वीडियो देखना चालू करो, ये डायरी लेके बैठना है, पेन लेके बैठना है, अपना मोबाइल या टीवी लेके बढ़िया आराम से सोफे पे ऐसे पाँव पे पाँव रख के बैठ जाओ रिलैक्स होके। चाहो तो कमरा बंद कर लो, बच्चों को भी बुला लो, उनको बोलो टीवी वी पे टाइम ख़राब नहीं करना। टीवी देखते हैं, डेली सोप देखते हैं, जब हम वो चीज़ें देखते हैं जिससे हमें रिटर्न कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब हम यूट्यूब पे द करेंसीपीडिया के वीडियो देखते हैं पूरे परिवार के साथ मिल के, बच्चे भी ज़रूर बिठाओ, उनको भले आपको लालच देना हो कि अगर आप राजज्ञानी का वीडियो देखोगे पूरा तो मैं आपको एक चॉकलेट दूंगा, लेकिन आपका भी फ़ायदा होगा और उसका भी फ़ायदा होगा। एक बार उसको अगर आदत लग गई ना यूट्यूब पे द करेंसीपीडिया के वीडियो देखने की, तो जो नॉलेज बढ़ेगा। छोटी उम्र में जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत जल्दी गेन करते हैं नए नॉलेज को, ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा होता है उनका, कैच करते हैं बहुत अच्छे से, उसकी वजह से वो कई बुरी चीज़ों से छूट जाते हैं। मतलब आज के ज़माने में बच्चा थोड़ा ही बड़ा होता है तो मोबाइल पे और बाकी सारी जगह पे खुलेआम सब कुछ अवेलेबल है, तो वो 8 साल 10 साल में ही नया ने कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। लेकिन यदि एक सही दिशा आप उसको दोगे, जो कि हर माँ बाप का फ़र्ज़ है अपने बच्चे को सही दिशा देना। जब वो वीडियो देखेगा डायरी में आप नोट करोगे, अब मेरा कोई वीडियो देख रहे हो, रेंडमली देख रहे हो, उसमें लिखा है मान लो 5 रुपये का क्रॉस काइन 2007 क्रॉस वाला जो है वो वैल्यूबल है। आपने यहाँ से पेज पलटाया, यहाँ पे देखा 5 रुपये लिखा है, उसमें लिख दिया कि 5 रुपये क्रॉस काइन 2007, 1000 रुपये का या 2000 का, जो मैंने रेट बताया वीडियो में लिख दिया यहाँ पे। हाँ वो सब लिख दिया आपने, फिर हो गया, कोई बात नहीं, रख दो डायरी। दूसरे दिन हम फिर दिख रहे हैं वीडियो, अब उसमें मान लो 1 पैसे वाला वीडियो देख ला आपने, 1 पाइस वाला, तो 1 पाइस 53, 54, 55 हैदराबाद मिंट बहुत वैल्यूबल है, 3 सिक्कों के आपको 25,000 रुपये से ज़्यादा मिलेंगे। आपने उठाया पेज, हैदराबाद मिंट 1 पाइस तो ऊपर लिखा ही है, आपको नीचे 1 पाइस लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हेडिंग 1 पाइस डली है। हैदराबाद मिंट 53, 54, 55, तीनों का सेट 25,000 रुपये। अब आपके पास कोई सिक्का आ रहा है, ये 25 पैसे वाला देखा आपने, यहाँ पे लिखा है 1980 बॉम्बे मिंट यूएनसी 1 लाख रुपये से ऊपर। आपने उठाया, अभी 80 है, ये तो लॉटरी लग गई भी तेरा, फट से उसको छुपाया, एकदम बढ़िया तिजोरी में रखा कि ये तो लाख रुपए का सिक्का मिला। कब होगा ऐसा? जब आपके पास डायरी होगी, जब आपके पास नॉलेज होगा, जब आप वीडियो प्रॉपर देखेंगे, नोट करेंगे। नहीं तो ऐसे ही बोलते रहेंगे मेरे पास बहुत सारे सिक्के हैं, मेरे पास बहुत सारे नोट हैं, मेरे पास तो इतने सारे हैं, मेरे पास तो सब तरह के। आपसे भी मेरी बात हुई होगी तो आपने क्या बोला होगा, मेरे पास बहुत सारे सिक्के, मेरे पास सारे सिक्के। अभी मैं आपको 100 सिक्कों के नाम बता रहा हूँ, 100 में से एक भी नहीं निकाल पाओगे, तो सारे सिक्के कैसे हो गए? इस दुनिया में एक व्यक्ति भी पृथ्वी पे ऐसा नहीं है जो सारे सिक्के इकट्ठे कर ले, क्योंकि कोई सिक्का एक ही हो मेरे पास है, मेरे को बेचना ही नहीं है। तो 50 करोड़ दे या 50 अरब दे, मेरे को नहीं बेचना तो नहीं बेचना। बस आपसे सबसे बड़ी जो गलती हो गई वो ये हो गई कि आपने फ्रॉड व्यक्ति के वीडियो देखे तो आपको कन्फ्यूजन हो गया कि आपके पास लाखों रुपए का माल है। तो ऐसी डायरी कौन कौन बनाएगा घर जाके? और आप में से कौन बनाएगा? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन एक इतनी छोटी सी चीज़ से आपकी लाइफ बदल जाएगी। ज़रूर बनाइएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि डायरी बनाने के बाद आपको क्या फ़र्क पड़ा। आने वाले 6 महीने साल भर बाद जब आपको उस डायरी से लाखों रुपए का फ़ायदा होगा ना, तो कृपया मुझे अपनी दुआओं में याद रखना और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि एक छोटे से कदम से आपका जीवन किस तरीके से चेंज हो गया। आपके बच्चे, आपका परिवार आपके साथ में बैठ के वीडियो देख रहा है, आपका प्यार मोहब्बत बढ़ गया, फालतू के खर्चे बच गए, फालतू की जो मोबाइल या टीवी पे आपका समय बर्बाद होता था वो एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट होने लग गया। आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछिए। हाँ, सवाल ये है, माता वैष्णव देवी के सिक्के क्यों नहीं बिकते? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। तो जैसा कि किशोर जी जानना चाहते हैं कि माता वैष्णो देवी के सिक्के क्यों नहीं बिकते हैं, तो दोस्तों एक और सिक्का है जो नॉर्मली नहीं बिकता है, वो है इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का बड़ा वाला 5 रुपया।
और माता वैष्णो देवी का सिक्का, ये बहुत ही फेमस सिक्के हैं। जवाहरलाल नेहरू का सिक्का भी फेमस है, बड़ा वाला। इंदिरा गांधी का सिक्का भी बहुत फेमस है, बड़ा वाला। और वैष्णो देवी जी का सिक्का भी बहुत फेमस है, लेकिन ये बिकते नहीं हैं। तो क्यों नहीं बिकते हैं, आज मैं उसका कारण बता रहा हूँ। देखिए क्या हुआ था 1985 में, जब इंदिरा गांधी के सिक्के निकाले गए थे उनकी डेथ के बाद में, तो वो बड़ी साइज में निकाले गए थे। दूसरी बात, वो पहला 5 रुपये का सिक्का था भारत आज़ाद होने के बाद। भारत के आज़ाद होने के पहले 5 रुपये का सिक्का चलता था। अच्छा, आपको नहीं पता, ठीक है। इसके ऊपर मैं आपको एक पूरा वीडियो बना के बताऊंगा कि भारत के आज़ाद होने के पहले भी भारत में 5 रुपये का ही नहीं, 15 रुपये का सिक्का भी चलता था। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ भारत आज़ाद होने के बाद जो पहला 5 रुपये का सिक्का बना, वो बना इंदिरा गांधी का सिक्का। और उसका मेटल इतना अच्छा था कि वो पहली नज़र में सिल्वर कॉइन लगता था। 10 रुपये के टोटल 3 कॉइन थे जो भारत आज़ाद होने के बाद सिल्वर में बने थे। 10 रुपये का 25वीं स्वतंत्रता जयंती वाला कॉइन जो सिल्वर का था, 10 रुपये का महात्मा गांधी का कॉइन जो सिल्वर का था, और कमल के फूल और सूरज वाला जो सिल्वर का था। तो भारतीय लोगों को 10 रुपये के सिल्वर कॉइन देखे हुए थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखे थे, आम चलन में चलते थे। और उसी साइज़ का थोड़ा बड़ा सिक्का 5 रुपये का भी निकाला गया और उसका मेटल सिल्वर जैसा दिखता था। तो ज़्यादातर लोगों ने यह समझा कि जो 5 रुपये का इंदिरा गांधी का सिक्का है ये सिल्वर का है, और उन्होंने उसको खर्च नहीं किया। जिसके पास सिक्का आता था वो उसको छुपा के तिजोरी में, गद्दे के नीचे, गुल्लक में रखते गए, उनको खर्च नहीं किया। बैंक से जो सिक्के आते थे मार्केट में, वो जिस व्यक्ति के पास जाते थे वो सीधे अपने घर में इकट्ठे करने लगा, तो वो मार्केट में चलन में आए नहीं। चलन में नहीं आने की वजह से क्या हुआ कि वो घिसे नहीं। कोई भी सिक्का होता है ना, ये जैसे मार्केट में चलता है तो इसको हाथ लग के सिक्का घिस जाता है। लेकिन इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बड़े वाले सिक्के मार्केट में चलन में ज़्यादा प्रयोग नहीं किए गए, घरों में रखे रहे, इस वजह से वो घिसे नहीं। और आज लगभग हर एक व्यक्ति के घर में यदि एक सिक्का भी मिलेगा तो इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वो चला नहीं, इसलिए आज उतने के उतने सिक्के ही लगभग अवेलेबल हैं जितने मिंट हुए थे। इसी तरीके से जब वैष्णो देवी जी का सिक्का भारत सरकार ने जारी किया 2012 में, तो बहुत ही सुंदर मूर्ति माता जी की उसमें शेर पे सवारी किए हुए, और कलर भी बहुत अच्छा गोल्डन कलर। तो लोग, उनकी जो धार्मिक भावनाएं थी, कुछ लोगों ने तो ये कि यार ये वैष्णो देवी का सिक्का है तो इसको गंदे हाथ नहीं लगे, तो इसलिए उन्होंने खर्च करना बंद कर दिया। या कुछ लोगों ने उसको मंदिर में रख दिया, कुछ लोगों ने अपने गाड़ी के स्टीयरिंग पे या डैशबोर्ड पे लगा लिया कि वैष्णो देवी है, तो एक मूर्ति भी हो गई, सिक्का भी हो गया। तो ऐसे करके माता वैष्णो देवी के सिक्के भी आम चलन में बहुत कम चले। जिसके पास है उन्होंने सबने घर में रख लिए, और ये करोड़ों की संख्या में सिक्के ढाले गए हैं। इस वजह से वैष्णो देवी का सिक्का नहीं बिकता है, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति के घर में। किसी भी सिक्के का रेट क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसके चाहने वाले ज़्यादा होते हैं और सिक्के कम होते हैं। जैसे कलेक्टर होते हैं ना, तो जो एल्बम होता है, जैसे ये एल्बम है, तो हर एक सन का, हर एक मिनट का एक एक सिक्का लगाता है व्यक्ति। तो जब उसको कोई भी सिक्का चाहिए, मान लो 1970 का 1 रुपया चाहिए, अब 1970 में 1 रुपये कम मिनट हुए थे और अब मार्केट में दिख नहीं रहे हैं, तो इसलिए उसकी डिमांड बढ़ गई और रेट बढ़ गया। कुछ दिनों पहले तक वो 3-4 हज़ार रुपये, 5,000 रुपये तक का सिक्का था, अब वो 10,000 से भी ऊपर क्रॉस कर गया, ऐसा मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि डिमांड बढ़ी और सप्लाई कम है। वैष्णो देवी और इंदिरा गांधी की सप्लाई बहुत है, मतलब अवेलेबिलिटी बहुत है, और डिमांड नहीं है। मेरे पास भी है, इनके पास भी है, उनके पास भी, इनके पास भी, सबके घर में वैष्णो देवी का सिक्का है, तो खरीदेगा कौन? सबको बेचना है, इसलिए नहीं बिकेगा। मैं समझता हूँ आज इतने विस्तार से मैंने वैष्णो देवी के सिक्के के बारे में बताया, तो अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के माइंड से सब क्लियर हो गया होगा कि वैष्णो देवी जी का सिक्का क्यों नहीं बिकेगा। ठीक है, तो दोस्तों यह थी हमारी लंच मीटिंग, भोजन पर चर्चा, जो सफलतापूर्वक संपन्न हुई। किशोर जी से पूछते हैं कि उनको यहाँ आकर और भोजन पर मीटिंग करके कैसा लगा। हम बहुत
पुणे मुंबई सब जगह घूम के आए। जी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, आपसे मिलके बहुत जानकारी मिली हमको। जी। इतनी जानकारी मिली कि अब किसी को पूछने की या किसी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम हमारा आप कॉइन नोट वगैरह इकट्ठा करके आपके पास फिर आएंगे दोबारा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो दूसरे लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? ज्ञानी जी से मिलके उनके पास से ज्ञान ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जानकारी मिलेगी, बहुत अच्छी जानकारी देती है और ऐसी जानकारी देती है कि वो बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। थैंक यू थैंक यू। मेरे को सर तुमको मिलके बहुत अच्छा लगा, और जो हमको जानकारी चाहिए थी वो परफेक्ट हमको मिल गई। इसके बाद हम कि इधर फंसेंगे नहीं, हाँ पैसा देंगे नहीं किसको, और जो कुछ करने का है वो तुम्हारे पास ही लाके सिक्के नोट जो तुमने जो बोला, ये वो मुंबई में टेल, मुंबई हैदराबाद कलकत्ता, जो हमको मालूम नहीं था तुमने हमको जानकारी करके दी, अभी मालूम पड़ गया है हमको। अब आगे जो इसमें और अभी काम आगे करेंगे? हम काम करने वाले हैं, और अच्छा हमारे पास और बहुत है, हमने लाया नहीं, हमको मालूम नहीं था इसको वजह से हमने लाया नहीं। वो अभी हम क्या करेंगे, तुमने जो हमको डायरी बनाने के लिए दिया है वो पूरा इकट्ठा कर, मतलब लिख के सब लाएंगे कि इतना इतना अपने पास है। एक छोटा सा गिफ्ट है मेरी तरफ से, ये नोट जो है ओरिजिनल है। तो दोस्तों यह थी हमारी भोजन पर चर्चा, और इन सभी के चेहरों की मुस्कान देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि यह मीटिंग हमारी बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुई। और मुझे भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि जब आप किसी को ज्ञान देना चाहते हैं और वो ज्ञान लेने वाला अपना लोटा सीधा रखता है, नहीं तो कई लोग आते हैं अपना बर्तन उल्टा करके कि हम कितना भी दे रहे हैं वो ढुलता है, अंदर जाता नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम इनके साथ 2 घंटे रहे और 2 घंटे में इनका बर्तन ऐसे पूरा खुला हुआ था। तो जो भी बातें हमने इनको बताई, जो भी ज्ञान चर्चा हुई, सफलतापूर्वक हुई। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने बहुत ध्यान से सुना, समझा और अब आगे अमल करने का प्रॉमिस करके जा रहे हैं। तो आप भी आ सकते हैं, जब भी आपको आने का मन हो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक करें और मेरे से फ़ोन पर चर्चा, वीडियो कॉल पर चर्चा, भोजन पर चर्चा या चाय पर चर्चा बुक करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए, रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।